नमस्कार, प्रभा साक्षी न्यूज़ नेटवर्क पर आप सभी का स्वागत है। इस वक्त हमारी चुनाव यात्रा पुणे शहर में है और हम एक स्थानीय गुरुद्वारे में हैं। मेरे साथ हमारे सिख भाई हैं और आइए बातचीत करते हैं। चुनावी माहौल है तो चुनाव को लेकर हमारे सिख भाई क्या राय रखते हैं, जरा इस पर चर्चा करते हैं। जी, आपका शुभ नाम भाई साहब? मैं बलविंदर सिंह राणा। जी, यहाँ 60 साल हो गए। हम बॉर्न एंड बॉट अप इन पुणे ओनली। जी, और हम बीजेपी के जितने कैंडिडेट जी। है, सिख कम्युनिटी उनको फुल्ली सपोर्ट कर रहे हैं। जी, सब पूरा। जी। हाँ। तो कुछ ऐसे कारण बताइए कि आपको जो सिख समाज है वो बीजेपी को ही सपोर्ट करता है। सर, जो देश की रक्षा कर रहा जी। है, जो देश को आगे लेके जा रहा है, जी। जो देश की इकोनॉमी बढ़ा रहा जी। है, जो देश का नाम पूरे दुनिया में कर रहा है, जी। इसलिए हम उनके साथ हैं। और प्रधानमंत्री जी ने जो सिख समाज के लिए जो भी कार्य किए, चाहे करतारपुर साहिब हो, चाहे जो दिसंबर में जो एक अवकाश की घोषणा की गई हो, तो आपको लगता है कि ये सब काम इसको सिख समाज ने करतारपुर साहब के काम तो कर दिया है उन्होंने, जी, और करते रहेंगे। और जी। कभी सिख कम्युनिटी के बारे में कभी भी उन्होंने कुछ गलत नहीं किया। जी, वो सिख कम्युनिटी का बहुत साथ दे रहे हैं। जी, गोल्डन टेम्पल, शीशगंज गुरुद्वारा, बंगला साहब गुरुद्वारा जी। में हमेशा कुछ भी मेन फंक्शन रहेगा तो वो जाके माथा टेकते हैं। जी, जी। और धन्यवाद। ऐसा पहली बार हुआ है मोदी जी के कार्यकाल में कि 1984 के दंगे जो हुए थे उसके जो आरोपी हैं जेल में, उससे पहले नहीं गए थे। आपको लगता है कि ये बहुत सही काम हुआ है? बहुत सही काम किया मोदी सरकार ने। खास करके मोदी जी, जब से मोदी जी आए जी। तब से हम सिखों के ऊपर बहुत से उन्होंने अच्छे काम किए सिख समाज के लिए। जी। जो 84 के दंगल हुए, आज तक किसी भी पार्टी ने 84 के दंगल के अंदर सरदारों को न्याय नहीं दिया। जी। एक बीजेपी, एक मोदी सरकार ऐसी है जिन्होंने डट के सामना किया और सिखों के पक्ष में खड़े रहिए। जी, आगे भी हमें उम्मीद है कि जो भी ये कांग्रेस के, सीधा मैं बोलता हूँ, जो कांग्रेस के कार्यकर्ता है, जो वो टाइम पे दिल्ली के लीडर थे, जिन्होंने हम सिखों के ऊपर अत्याचार किया, उनको आज भी सजा होनी चाहिए। आज तक वो जेल से बाहर है कुछ लोग, उनको सबको सजा होनी चाहिए। ये बीजेपी सरकार, मोदी सरकार ही कर सकती है। इसलिए हम सब सिख समाज मोदी सरकार के साथ है। हमारे सिरसा साहब मोदी सरकार के साथ है। सिरसा साहब हमारे यूपी होटल के, जय जवान नगर के बहुत सहयोगकार है। यूपी होटल का जो गुरुद्वारे का प्रॉब्लम था वो भी राजनाथ सिंह को पकड़ के उन्होंने बहुत अच्छा 99% पूरा हो गया। थोड़ा बहुत है वो भी करेंगे। हमें उम्मीद है कि मोदी सरकार आते के साथ सबसे पहला हमारा जो गुरुद्वारे का है, सिर्फ यूपी होटल नहीं, सिर्फ दशमेश नगर नहीं, पूरे हिंदुस्तान में कम से कम 6-7 गुरुद्वारे हैं जो किसी भी पार्टी ने तोड़े हैं। तोड़ के वहाँ पे मंदिर बनाए, चाहे कुछ भी बनाए। जैसे तुमने राम मंदिर बनाया, बाबरी मस्जिद तोड़ी, राम मंदिर बनाया, वैसे जहाँ पे गुरुद्वारे तोड़े हैं वो गुरुद्वारे वापस से स्थापना की जाए ताकि हम समाज आपके साथ खड़े रहेंगे। हमारे गुरुद्वारे जहाँ पे भी तोड़े, सब गुरुद्वारे हमें वापस से बना के चाहिए। ये मोदी सरकार से, मोदी जी से हमारी बेनती है कि हमारी बात सुने, नहीं तो हम सरदार ऐसे जब भी बिगड़ जाते फिर बिगड़ जाते। इसलिए हमारा जो काम है, जो पार्टी करेंगे, हम उसके साथ हैं। आइए भाई साहब, आइए। सबसे इम्पोर्टेंट एक है जो उन्होंने 4 साहिबजादों के लिए किया। हाँ जी, 4 साहिबजादों के लिए प्रोग्राम बनाया, बिल्कुल, बिल्कुल, जहाँ उसकी छुट्टी दी है। जी, जी, और जी। कोई नहीं कर सकता था। ये बीजेपी थी जिसने इतना बड़ा काम किया। हम उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद देते हैं कि आगे भी ऐसे सरदारों के काम अच्छे करते रहे। और इससे एक जो साहिबजादे थे उनके बारे में हमारी जो युवा पीढ़ी है वो जानने को उत्सुक हुई और उसको पता लगा। अब तक ये इतिहास से बहुत सारे लोग, हमारे सिख भाई तो जानते थे लेकिन और लोग नहीं जानते थे। नहीं जानते थे, बिल्कुल नहीं जानते, उनको पता ही नहीं था सिख इतिहास में ऐसे ऐसे कुर्बानियाँ दी है। वो कुर्बानियाँ अभी उन्होंने छुट्टी डिक्लेयर करने के बाद सारा क्लियर हुआ कि सिख समाज ने कितना इसमें पार्टिसिपेट किया हुआ है। ताकि उसके बहुत बहुत धन्यवाद दिया उनके। अच्छा, एक चीज़ और देखने को मिलती है, मैं चुनावी मुद्दों पर आऊँगा, उससे पहले चूँकि चुनाव है तो महंगाई एक बड़ा मुद्दा है और महिला सुरक्षा एक बड़ा मुद्दा बताया जाता है। आप लोगों के लिए क्या लगता है, महंगाई एक बड़ा मुद्दा है या नहीं? क्योंकि किचन का बजट, राहुल गांधी भी कह रहे हैं कि सिलेंडर के दाम बढ़े हैं तो किचन का बजट बिगड़ रहा है। वाहिगुरु जी का खालसा, वाहिगुरु जी की फतेह। महंगाई का मुद्दा तो बहुत बड़ा है। जी, जो लोग अफोर्ड कर सकते हैं जी, उनको इतना फ़र्क नहीं पड़ता, पर जो गरीब लोग हैं, जी, जो रोज़ कमा के खाने वाले हैं, जी, वो बेचारे क्या करेंगे। जी।
इसका ध्यान रखना चाहिए जी। क्योंकि हम सब एक समान हैं। जी, बिल्कुल। कोई अमीर नहीं, कोई गरीब जी। नहीं। अव्वल अल्लाह नूर पाया, कुदरत के सब बंदे, जी। सब बंदे भगवान के हैं। जी। हम सब एक समान हैं। जी। अमीर तो अपना सब चला लेते हैं, पर गरीबों के लिए मुश्किल हो जाती है। इसलिए महंगाई कम होनी चाहिए। जी। बाकी मेरे भाइयों ने सब कुछ बोला आपके बारे में, जी। संगत ने बोला है, हमारी सबकी अरदास है वाहिगुरु आपको कामयाबी बख्शे। वाहिगुरु जी का खालसा, बहुत बहुत वाहिगुरु जी आपका की आभार। और दीदी ये बताइए कि अगर हम चुनाव से सब पार्टियां आपके पास आ रही हैं, चुनाव का मौसम है, कोई कह रहा है कि हम आपको ये फ्री दे देंगे, कोई कहता है वो फ्री दे देंगे। एक तरफ मोदी जी हैं प्रधानमंत्री तीसरी बार बनने के लिए, दूसरी तरफ राहुल गांधी या उनका जो इंडिया गठबंधन है उसके नेता हैं। आपको क्या लगता है जनता किसके साथ है इस बार? मैं किसी के पास नहीं है। अच्छा जी जी, आप आइए भाई साहब, आप बताइए। हाँ जी, मैंने तो बोल ही दिया। अच्छा अच्छा, पहले भी हम लोग अभी बीजेपी के साथ है, अभी भी बीजेपी के साथ ही है। बाकी कोई जो काम अच्छा करेगा उनके साथ है, जो काम अच्छा करें। जो काम अच्छा करेगा उनके साथ है, जी जो गरीबों की देखभाल करेगा उनके साथ है। जी इसके बारे में जो महंगाई है उसके बारे में तो 100% सोचना चाहिए, क्यों जो उसके बारे में नहीं सोचेगा गरीब जनता फिर पीछे हट जाएगी। जी। एक वो सबसे इम्पोर्टेंट मुद्दा है कि उनको महंगाई के बारे में, जहाँ बाकी और कई प्रॉब्लम है बहुत सारे हैं जिनके साथ होती है उनको ही पता है, इसका सबसे पहले वो सॉल्व करें, फिर उसके साथ पूरी तुम्हारे जनसंख्या है जी। उतना ही हमारे पास। उनकी सुनेगा। सही बात है। और महिला सुरक्षा के मामले में अगर देखें तो कितना सुरक्षित वातावरण अगर हम देखें 10 साल का मोदी जी का कामकाज है उसमें हुआ है? सुरक्षा तो हर तरफ से बहुत हो रही है, जी इस बात की चिंता नहीं जी। है और आगे भी होगी, जी उस बात की भी चिंता नहीं है। जी। पर आप लोग सब इतना ध्यान दो, जी मेन गरीबों का ध्यान दो जी, बस, बिल्कुल। बाकी तो सब कृपा बाबा जी की। बाबा जी। और हमें उम्मीद है कि आप हमारी विनती ज़रूर प्रवान करेंगे। जी, राहुल गांधी कह रहे हैं कि भाई अगर हमको ले आते हैं तो पहली नौकरी पक्की। मोदी जी कह रहे हैं हम 2047 तक विकसित भारत बना देंगे और हर भारतीय जो है अब आत्मनिर्भर होगा। क्या लगता है आपको विज़न किसके पास ज़्यादा अच्छा है? नहीं, फैक्ट का तो पता नहीं मेरे को, जैसे पहले पॉलिटिशियन या जो भी है पार्टी वाले बोलते हैं, जी आगे का पता नहीं पहले बोलते हैं, अगर इसमें कितनी सच्चाई है पता नहीं मेरे को। ये ग्राउंड लेवल पे ही पता चलेगा कि वो काम कितना करता है। जी। और आपकी भी मित्रों से चर्चा होती होगी, माहौल भी देख रहे होंगे, आपका अपना आकलन क्या है कि यहाँ पर कौन भारी नज़र आ रहा है इस समय? मेरे को इसके बारे में ज़्यादा नॉलेज है नहीं कौन भारी है। ये रिजल्ट भी मन में भी रखता है कई बार चीज़ों को। नहीं, मन की बात नहीं है, कई बार अब रिजल्ट ही पता चलता है, कभी बार पता चलता है कि कोई भारी दिख रहा है लेकिन भारी कोई और निकल जाता है। जी जी जी, ऐसा भी होता है ना। ऐसा भी होता है, बिल्कुल सही बात है। जी आप आइए। अभी चुनावी मौसम, आपके खैर बीजेपी का पटका भी डाल रखा है तो, लेकिन जो विपक्ष है वो भी तो गठबंधन बना के लड़ रहा है। लगता है कि चुनौती बीजेपी के लिए आसान है यहाँ पर? चुनाव इसलिए आसान है क्योंकि बीजेपी ने अभी तक जितने विकास किए हैं महिलाओं के लिए भी, आप देखेंगे कि बम विस्फोट 10 सालों में एक भी नहीं हुआ है। तो आप देख सकते हैं कि विकास के लिए भी और जनता के लिए भी मोदी जी का हर तरफ ध्यान है। अब इसके आगे भी हमें और भी विकास लाना है, लोगों की जनताओं की मदद करनी है, सब कुछ करना है, रोज़गार करना है, तो वही हम लोग कर रहे हैं। तो अगर सबकी कृपा रहेंगी तो हम फिर से आएंगे 400 बार। जी। तो आपने देखा कि पुणे के हमारे जो सिख भाई हैं वो इस बात पर तो विश्वास जता रहे हैं कि प्रधानमंत्री जी ने सिख समाज के लिए जो काम किया है उसको वो दिल से स्वीकारते हैं, दिल से इस बात को मानते हैं कि प्रधानमंत्री के कार्यकाल में जिस तरह से 1984 दंगों के जो आरोपी हैं जेल की सलाखों के पीछे हैं, उनको विश्वास है कि जो लोग बच गए हैं जेल जाने से वो आगामी जब उनको कार्यकाल मिलेगा तो वो जेल जाएंगे। और सिखों को जो न्याय नहीं मिला है अब तक, बहुत से ऐसे परिवार हैं उनको न्याय भी मिलेगा और अगर कोई मुआवजा रह गया है तो वो भी मिलेगा। और ख़ास बात यह है कि इन्होंने बताया, विश्वास सिरसा जी का नाम भी लिया अभी भाई साहब ने, कि किस तरीके से सिरसा जी भी लगातार सक्रिय रहते हैं समाज के साथ और अगर समाज की कोई समस्याएं हैं तो वो केंद्रीय मंत्रियों से मिलकर उनको सुलझवाते भी हैं। तो अगर जनता की समस्याएं सुलझती हैं तो ये अपने आप में एक बड़ी बात है कि सरकार ध्यान दे रही है। लेकिन फिर भी बहुत सारे मुद्दे हैं, महंगाई है, बेरोजगारी है, तमाम तरह के मुद्दे हैं जिनको देखकर पुणे की जनता आगामी चुनाव में वोट करने वाली है। बीजेपी नारा लगा रही है अब की बार 400 पार, वो नारा हकीकत बनेगा या नहीं 4 जून को पता लगेगा। फिलहाल इस रिपोर्ट में इतना ही। बाकी देश सुनाई खबरों के लिए बने रहे आप प्रभात साक्षी के साथ। मैं नीरज कुमार दुबे।
कैमरामैन निहाल सिंह के साथ प्रभात साक्षी न्यूज़ नेटवर्क के लिए पुणे शहर से। अगर आप भी लेना चाहते हैं देश दुनिया की तमाम जानकारी तो आज ही सब्सक्राइब करें हमारे चैनल को। साथ ही नीचे दिए बेल आइकन को जरूर दबाएं ताकि हर अपडेट आप तक पहुंच सके।